बहुत समय पहले की बात है, जब तक्षशिला के समीप एक छोटा सा गांव था। वह गांव साधारण था, पर वहां के लोगों के मन असाधारण रूप से अशांत थे। और उसी गांव में एक बालक रहता था, जिसकी उम्र कम थी, पर अनुभव समय से पहले ही भारी हो चुके थे। उसका घर बाहर से सामान्य दिखता था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का द्वार और एक छोटा सा आंगन। पर उस घर के भीतर शांति नहीं रहती थी। वहां हर दिन शब्द टकराते थे, स्वर ऊंचे होते थे और मौन केवल थकान के बाद आता था। माँ पिता के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद, भाई बहनों में तुलना और ईर्ष्या, और इन सब के बीच वह बालक जो हर झगड़े को चुपचाप अपने भीतर उतार लेता था। वह सोचता था कि क्या जीवन का यही नियम है कि जहां लोग साथ रहते हैं वहां संघर्ष अवश्य होगा, या फिर कहीं कोई ऐसा मार्ग भी है जहां शांति को बुलाना नहीं पड़ता, वह स्वयं चली आती है। उस बालक ने कई रातें बिना सोए बिताईं, कभी आकाश की ओर देखते हुए, कभी अपने मन के भीतर उतरते हुए। उसे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की नहीं थी कि घर में झगड़े होते हैं, बल्कि इस बात की थी कि कोई यह नहीं समझना चाहता कि झगड़ा क्यों हो रहा है। सब अपने अपने तर्क लेकर खड़े थे, पर किसी के पास समाधान नहीं था। और तभी एक दिन उसने सुना कि तक्षशिला के समीप आचार्य चाणक्य का आश्रम है। वही चाणक्य जिनका नाम लोग राजनीति, रणनीति और सत्ता से जोड़ते हैं, पर जिनकी वास्तविक विद्या मनुष्य के अंतर्मन को पढ़ने में थी। एक सुबह वह बालक बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। उसके कदमों में भय भी था और आशा भी। आश्रम पहुंचा। वहां कोई शोर नहीं था, कोई आदेश नहीं, केवल मौन था जो बहुत कुछ कह रहा था। चाणक्य वहां बैठे थे, आंखें बंद पर दृष्टि जागृत। बालक ने झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर प्रश्न स्पष्ट था। उसने कहा, आचार्य, मेरे घर में हर समय झगड़ा रहता है। छोटी बात बड़ी बन जाती है। कोई किसी को समझना नहीं चाहता। सब बोलते हैं, कोई सुनता नहीं। बताइए, ऐसा क्यों होता है? चाणक्य ने आंखें खोलीं, पर उन्होंने घर नहीं देखा। उन्होंने उस बालक के भीतर बसे भय, क्रोध और उलझन को देखा। वे मुस्कुराए, वही शांत गहरी मुस्कान, और बोले, उत्तर एक नहीं है पुत्र, 5 हैं, और वे 5 उत्तर 5 कथाओं में छिपे हैं। यदि सुनने का धैर्य है तो बैठो, क्योंकि समाधान शब्दों से नहीं, समझ से जन्म लेता है। पहली कथा सुनाते हुए चाणक्य ने कहा कि एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों परिश्रमी थे, दोनों सत्यवादी थे, और दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। पर उनका घर हमेशा अशांत रहता था। बाहर से देखने पर कोई कारण नहीं दिखता था, न धन की कमी, न विश्वासघात, केवल रोज की तकरार। एक दिन एक साधु उस घर में ठहरे। उन्होंने देखा कि दोनों भाई सत्य बोलते हैं, पर सत्य उनके शब्दों में विष बन जाता है। साधु ने पूछा, तुम सत्य बोलते हो, फिर भी यहां शांति क्यों नहीं? बड़े भाई ने गर्व से कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। साधु मुस्कुराए और बोले, सत्य जब करुणा के बिना बोला जाए तो वह भी हिंसा बन जाता है। उस रात साधु ने उन्हें 3 दिन का मौन व्रत दिया। कोई सफाई नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल मौन। और आश्चर्य यह हुआ कि 3 दिनों में पहली बार उस घर में शांति उतरी। कोई घाव नहीं बढ़ा, कोई शब्द तीर नहीं बना। कथा समाप्त कर चाणक्य ने बालक से पूछा, बताओ, पहला कारण क्या है? बालक बोला, हम बोलते तो सही हैं, पर सोचते नहीं। चाणक्य ने कहा, यही पहला नियम है पुत्र। वाणी तलवार है, और बिना म्यान के तलवार हर किसी को घायल करती है। दूसरी कथा में चाणक्य ने एक राजा का उल्लेख किया, जिसके पास सब कुछ था, वैभव, सम्मान, सत्ता, पर उसके घर में अशांति थी। राजा, रानी और पुत्र तीनों स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझते थे। कोई किसी की बात पूरी सुनता नहीं था। एक दिन राजा ने दरबार में एक दर्पण मंगवाया, पर दर्पण पर धूल जमी थी। किसी को अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा। मंत्री ने कहा, महाराज, पहले धूल हटानी होगी। तभी राजा को बोध हुआ कि मन पर जमी मैं सही हूं कि धूल हटाए बिना कोई भी संबंध स्पष्ट नहीं दिखता। कथा समाप्त कर चाणक्य ने कहा, जहां अहंकार बैठता है वहां संवाद मर जाता है। बालक ने सिर झुकाकर कहा, दूसरा कारण अहंकार है। चाणक्य बोले, हां, जहां मैं बड़ा होता है वहां हम टूट जाता है और घर युद्ध भूमि बन जाता है। तीसरी कथा अपेक्षाओं की थी। एक माता अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करती थी, पर उसका प्रेम शर्तों से भरा था।
वह चाहती थी कि पुत्र उसकी कल्पना के अनुसार बने। जब वह वैसा नहीं बनता तो प्रेम क्रोध में बदल जाता। पुत्र धीरे धीरे मौन में चला गया। एक दिन उसने कहा, मां, मैं आपके प्रेम में कम, आपकी अपेक्षाओं में अधिक जी रहा हूं। उस दिन माता ने जाना कि अपेक्षा प्रेम की सबसे सूक्ष्म हिंसा है। चाणक्य ने बालक से पूछा, तीसरा कारण? बालक बोला, हम स्वीकार नहीं करते। चाणक्य ने कहा, सही, जहां स्वीकार नहीं वहां संघर्ष जन्म लेता ही है। चौथी कथा सुनने की थी। एक सभा थी जहां सभी विद्वान थे, पर कोई शांत नहीं था, क्योंकि सब बोलना चाहते थे, सुनना कोई नहीं चाहता था। एक वृद्ध मौन में बैठा था। सभा के अंत में वही सबसे संतुष्ट था, क्योंकि उसने सबको सुना था। चाणक्य ने कहा, सुनना भी तपस्या है। बालक ने कहा, घर में हम सुनते नहीं। चाणक्य बोले, हां, और जहां सुनना समाप्त वहां समझ समाप्त। पांचवीं और अंतिम कथा आत्मनिरीक्षण की थी। एक व्यक्ति हर दिन दूसरों को दोष देता था, पर उसका जीवन नहीं बदलता था। जिस दिन उसने स्वयं से प्रश्न करना शुरू किया, उसी दिन परिवर्तन शुरू हुआ। चाणक्य ने कहा, जब तक भीतर नहीं झांकोगे, बाहर शांति नहीं मिलेगी। बालक ने समझ लिया कि सबसे बड़ा कारण स्वयं से भागना है। पांचों कथाएं सुनाकर चाणक्य ने कहा, घर की अशांति कोई बाहरी समस्या नहीं है, वह भीतर की अव्यवस्था का प्रतिबिंब है। वाणी, अहंकार, अपेक्षा, असुनना और आत्मनिरीक्षण का अभाव, यही 5 बीज हैं जिनसे संघर्ष का वृक्ष उगता है। इन्हें समझ लो तो घर स्वयं शांत हो जाएगा। बालक ने प्रणाम किया। जब वह लौटा तो घर वहीं था, लोग वहीं थे, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था, और यही परिवर्तन सबसे बड़ा समाधान था। यदि यह कथा तुम्हारे मन के किसी कोने को छू गई हो तो समझ लेना, चाणक्य आज भी जीवित हैं, बस सुनने वाला चाहिए। और ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए ज्ञान रहाशा को अभी सब्सक्राइब करो। मौन में मिलेंगे।